बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेगमेंट बहार शरीयत के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो क़ज़ा नमाज़ें हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक जिहाद के मौके पर थे और कुफ़ार से मुकाबला करते वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ नमाज़ें वक्त से मौखर हुई तो आपने उसे बाद में अदा फरमाया, और यहाँ से हमें ये तसव्वुर मिलता है कि क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी हम पर लाजिम है। शरीयत मुतहरा ने नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर किया है, अगर उस वक्त से वक्त को गुजार देंगे तो फिर उस वक्त के बाद हमें ये नमाज़ अदा करनी होगी। इनको कहा जाता है क़ज़ा नमाज़ें। अब हमारे यहाँ पर बाज़ लोगों की जब नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं तो वो उसकी अदायगी के मुताल्लिक़ पूछते हैं कि अदायगी किस तरीके से करें, कितनी हमें मालूमात होनी चाहिए। बाज़ लोगों की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं तो वो हिसाब वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके मुताल्लिक़ ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी शख्स की 5 या उससे कम नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो ऐसा शख्स साहिब तरतीब कहलाता है, और इसके लिए लाजिम है कि अपनी अगली नमाज़ अदा करने से पहले जो पिछली गुज़री हुई नमाज़ है जो क़ज़ा हो चुकी है उसे अदा कर लिया जाए। और अगर 6 या इससे ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो अब फिर वो किसी भी वक्त के अंदर अपनी नमाज़ों को अदा कर सकता है, बशर्ते कि वो मकरू वक्त ना हो। जैसे ज़ोहर से पहले का वक्त मकरू होता है जिसे हमारे यहाँ पे ज़वाल का वक्त कहा जाता है, और शरई एतबार से वो दहवा कुबरा है। यूँ ही फ़जर के बाद का जो वक्त होता है उसमें, और असर के असर के इख्तिताम पर और मगरिब से पहले जो मकरू वक्त होता है उसमें अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी वक्त में क़ज़ा नमाज़ें अदा की जा सकती हैं। इसका हिसाब का तरीक़ेकार ये मालूम है कि अगर आपको मालूम है कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो फिर आपको जो तादाद मालूम है उसके एतबार से ही अपने नमाज़ें क़ज़ा करनी होंगी। और अगर तादाद मालूम नहीं तो फिर गालिब गुमान करेंगे कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। और उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर बुलूगत की उम्र मालूम है तो फिर उस उम्र से लेकर अब तक की कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उस पर गालिब गुमान करें और उसके मुताबिक जो है वो नमाज़ अदा की जाएगी। और अगर बुलूगत की उम्र मालूम नहीं है तो फिर ख़वातीन जो है वो 9 साल की उम्र से हिसाब करेंगी और मर्द जो है वो 12 साल की उम्र से हिसाब करेंगे, और फिर उसके मुताबिक गालिब गुमान करेंगे, और जितना गालिब गुमान हो उतनी नमाज़ें फिर वो अदा की जाएंगी। और चूँकि अब यहाँ पे मालूम नहीं है कि किस दिन की नमाज़ क़ज़ा हुई है तो फिर इसकी नीयत इस तरीके से की जाती है कि हम नमाज की अदायगी के वक्त ये नीयत कर लें कि सबसे पहली असर, सबसे पहली मगरिब या सबसे आखिरी असर, सबसे आखिरी मगरिब जो क़ज़ा नमाज़ों में हम वो अदा कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। अभी कौन कौन सी नमाज़ें क़ज़ा करनी हैं तो इसके मुताल्लिक़ ये ज़हन में रखिएगा कि दिन में टोटल 6 नमाज़ें हैं जिनकी क़ज़ा लाजिम होती है। 2 फ़जर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की, और इशा के बाद जो 3 वितर हम अदा करते हैं। ये टोटल 6 नमाज़ें हैं और 20 रकातें हैं। यहाँ पे एक और भी ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी की नमाज़ें बहुत ज़्यादा क़ज़ा हुई हैं तो शरीयत मुतहरा ने कुछ मकामात पर हमें ये रुख़्सत अता फ़रमाई है कि हम उस रुख़्सत से फ़ायदा उठाकर जल्दी जल्दी अपनी नमाज़ें अदा करें। और वो रुख़्सत ये है कि हम जैसे फ़राइज़ अदा कर रहे हैं तो फ़राइज़ की इब्तिदा करते वक्त सना को तर्क कर सकते हैं कि बग़ैर सना और तावुज़ व तस्मिया के सूरह फ़ातिहा पढ़ें, इसके बाद कोई भी सूरत जो मिलाई जाती है वो पढ़ें। और तीसरी रकात के अंदर चूँकि क़िराअत करना फ़र्ज़ नहीं होता, फ़राइज़ की जो तीसरी रकात है तो उसमें फिर हम 3 मरतबा सुबहानल्लाह कह के भी रुकू कर सकते हैं। रुकू सुजूद की जो तस्बीहात हैं उसके अंदर 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला पढ़ सकते हैं। और फिर जब हम अत्तहियात में अक़ायदा अखीरा में बैठेंगे तो वहाँ पर अत्तहियात पढ़ें और दुरूद पाक जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़कर अपना सलाम फेर सकते हैं। और वितर के अंदर मज़ीद ये रियायत दी गई है कि जब वितर की अदायगी की जाए तो उसमें जब हम दुआए कुनूत पढ़ने के लिए तकबीर कुनूत कहते हैं तो तकबीर कुनूत कहते ही 3 मरतबा अगर कोई अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह ले तो उसका ये वितर अदा हो जाएंगे, और फिर वो अपना रुकू वगैरह जो कर सकता है वो कर ले। तो ये क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी का मुख्तसरन तरीक़ा आपकी खिदमत में ज़िक्र किया, इसको ज़रूर ज़हन नशीन रखें और जल्द अज़ जल्द कोशिश करें कि अपनी नमाज़ों की क़ज़ा अदा कर लें।